हेलो दोस्तों, आप सभी के हृदय में बैठे हुए परम कृपाणु परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। आप सभी का प्रेम पूर्वक और हृदय पूर्वक मेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फिर मैं एक बार आपकी सेवा में हाजिर हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग सुखी होंगे और संपन्न होंगे। आजकल ये दौर चलता है, उसमें हर एक क्षेत्र में लोग सफल होने के लिए एक कंपटीशन में पड़े हुए हैं कि मैं आगे निकल जाऊं, मैं आगे निकल जाऊं। कोई भी क्षेत्र हो, क्योंकि ये जो समय चल रहा है वो फास्ट लाइफ बोला जाता है उसको। इंटरनेट का ज़माना है, डिजिटल युग है, 5G आ गया है और इसी दौर में सबको जल्दी जल्दी सफल होना है। लेकिन सफलता हकीकत में क्या है? और तुम जो भी कुछ करते हो, तुम्हारी जो जो भूमिका है, चाहे तुम स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे तुम बालक हो, कोई भी क्षेत्र में हो, चाहे तुम कृषि खेतीबाड़ी करते हो, चाहे तुम गृहिणी हो, उद्योग धंधा करते हो, फिल्म क्षेत्र में हो, रमत गमत में हो, संगीत क्षेत्र में हो, कोई भी क्षेत्र में कुछ भी क्या भी करते हो, तो उसमें सफलता कैसे मिले? सफलता के लिए एक रेस चलती है, कंपटीशन। और असली सफलता कब कही जाती है कि तुम कंपटीशन से सफल मत हो, क्रिएटिविटी से तुम सफल बनो। रचनात्मकता तुम्हारे में आए, क्रिएटिविटी आए, और वो क्रिएटिविटी ओरिजिनलिटी तुम्हारे में है, तुम यूनिक हो, तुम्हारी ही क्रिएटिविटी से तुम आगे बढ़ो और सफल हो। तो ये सफलता का मूल दर्शन ये है। और सफलता उसे कही जाती है कि उसमें क्रिएटिविटी हो, रचनात्मकता। तो उसके बारे में रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने एक चौपाई लिखी है, जो उसका मुझे बहुत समय से दर्शन मिला है और उसके पर मैं चिंतन कहता रहता हूँ। वो मैं आज तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूँ, शेयर कर रहा हूँ। योग मंत्र, योग मंत्र, तप युक्ति प्रभाव, योग मंत्र, योग मंत्र, तप युक्ति प्रभाव, फूलहि फरहि जब करिय दुराऊ, फूलहि फरहि जब करिय दुराऊ। तो 5 वस्तु रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने बताई है कि तुम्हें जीवन का फल चाहिए, तुम्हें और सफल होना है, तुम्हें सक्सेस होना है। मैंने अगाऊ कहा, कोई भी क्षेत्र में तुम्हारी कोई भी भूमिका हो, ये सार्वभौम बात है और सार्वजनीन बात है और सर्वकालीय बात है। हर एक काल में ये सत्य वस्तु है और हर एक व्यक्ति के लिए है
और हर एक जगह पर ये लागू पड़ती है। 5 वस्तु तुम्हें छुपानी है। चौपाई में ये कहा है, योग, मंत्र, तप, युक्ति और प्रभाव। तो आज मैं ये 5 वस्तु पर थोड़ा मैं विश्लेषण एनालिसिस कर रहा हूँ, ताकि मेरा भी ब्रेन वॉश होए, मेरा भी ये अपडेट हो जाए ये बात। मैंने तो इस बात पर गांठ लगा दी है और उसके ऊपर चलने की मेरी पूरी कोशिश है। एंड आई एम कमिटेड टू सीक्रेट दिस 5 थिंग्स इन माई लाइफ। आई टोटली कमिटेड। लेकिन मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि असली सफलता यदि पानी है जीवन में, सफलता का मतलब ये नहीं कि तुम अब जो करोड़ों रुपया पा जाओ, हाँ पाओ, मेहनत करके और नैतिकता से एथिकली तुम पैसा कमाओ, कमाना चाहिए, रिच होना चाहिए। कोई भी क्षेत्र में तुम सफल हो, नंबर 1 आ जाओ, ठीक है, लेकिन सफलता का ये मतलब हर एक का अलग अलग व्यक्ति का होता है। मेरा सफलता का जो नज़रिया है वो तुम्हारा नहीं हो सकता, और तुम्हारा जो नज़रिया है वो किसी और का नहीं हो सकता, क्योंकि भूमिका अलग है, हर एक की विचारधारा अलग है, रुचि अलग है, डिसलाइक एंड लाइक अलग अलग है सबकी। तो सफलता के लिए ये जो 5 वस्तु तुलसीदास जी महाराज ने बताई है, एक महान संत ने ये बात बताई है, तो ये 5 वस्तु हमें सीक्रेट करनी है प्रयत्न पूर्वक। और ये जितनी तुम सीक्रेट करोगे ये 5 वस्तु, उतने तुम सफल होगे। फिर मैं याद करा दूं कि कोई भी क्षेत्र में, इसके लिए कोई आध्यात्मिक क्षेत्र की ही बात नहीं है, आध्यात्मिक क्षेत्र भी है, धर्म क्षेत्र भी है, सब में है, भौतिक क्षेत्र में, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में है, और तुम कुछ भी धंधा करते हो, कुछ भी कार्य करते हो, सबको ये बात लागू पड़ती है। तो पहला है योग। अब योग की जो बात चलती है तो योग में आसन, प्राणायाम, ये सब होता है, हम देखते हैं हर जगह पर। बाबा रामदेव जैसे जो योगाचार्य है वो भी बताते हैं, हम टीवी पर, ये दुनिया में यूट्यूब पर, सब जगह पर योग का प्रचार देख रहे हैं। लेकिन वस्तुतः क्या है कि योग को छुपाना होता है। योग क्या है, गीता में उसकी व्याख्या बताई है कि योगः कर्मेषु कौशलम। दूसरी व्याख्या गीता में है समत्वम योगुच्यते। तुम्हारे जीवन में सुख दुख में तुम समता आ जाए तुम्हारी, और मान अपमान में भी तुम्हारी समस्थिति हो जाए, स्थित प्रज्ञ, वो समत्वम योग उच्यते। अथवा तो योगः कर्मेषु कौशलम, तुम जो भी कर्म करो वो कुशलता पूर्वक करो, तो वो योग है। और उसको लेकर योग की बहुत बड़ी व्याख्या है। केवल आसन प्राणायाम करना वो तो है, अष्टांग योग है, वो पतंजलि ने बताया है, वो है। योगी आदित्य, योगी मत्स्येंद्रनाथ से लेकर गोरखनाथ ने जो बताई भूमिका, वो हठ योग की, वो तो अनंत की भूमिका बताई योग के बारे में। गोरखनाथ ने भूमिका बताई, योग की व्याख्या बताई, वो तो अनंत द्वार खोल दिए हैं योग के। तो वो योग की भूमिका अलग अलग है। आप ठीक से सुनो, थोड़ा ध्यान देना इस बात पर। इसलिए मैं थोड़ा विस्तार जरा करके ये बता रहा हूँ कि योग की अलग अलग भूमिका बन रही है तो एक ही वस्तु। योग का एक टुका अर्थ है कि आत्मा परमात्मा से जुड़ जाए। तुम आत्मा हो और तुम ये जो पूरा विराट है, अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो व्यापक तत्व है, वो परमात्मा में तुम्हारा आत्मा एक हो जाए, उसको योग कहते हैं।
मूल भूमिका ये है, उसको योग, योग यानी जुड़ जाना। तो वो तुम जो भी योग के लिए करो, अब मैं ये बात बता रहा हूँ, तुम जो भी योग के लिए प्राणायाम करते हो, ध्यान करते हो, धारणा, वो जो सब करते हो, योग के ध्यान करते हो, और गीता के न्याय से जो तुम्हारे योगः कर्मेषु कौशलम, तू जो कर्म करते हो कुशलतापूर्वक, उसके पर पर्दा रखो, जितना हो सके उसको छुपाओ, तो वो फलीभूत होगा। योग मंत्र दूसरा। अब ये मंत्र की जो बात है, तो वो मंत्रणा जो होती है ना, वो जितनी गुप्त रहेगी उतना वो सफल होगा वो कार्य। चाणक्य ने एक सूत्र दिया है, मंत्र रक्षेण कार्य सिद्धिर्भवति। मंत्र का तुम रक्षण करोगे तो कार्य सिद्ध होगा। अब मंत्र की व्याख्या तो वेदों में जो श्लोक है वो भी मंत्र है, गीता में जो श्लोक है वो भी मंत्र है, तुलसीदास की चौपाइया जो है रामचरितमानस में वो भी मंत्र है। तो मंत्र तो बहुत प्रकार से दिखाई देते हैं ग्रंथों में। और गुरु जब शिष्य को कोई मंत्र बताता है कि इसका तुम जाप करो, उसका तुम चैंटिंग करो, तो उसको भी मंत्र कहते हैं। दो व्यक्ति पति पत्नी के बीच में गुप्तगू होती है, कोई बात गुप्त रूप में बात होती है, वो भी मंत्र है। मंत्रणा जो राजकीय क्षेत्र में भी तुम देखो तो मंत्रणा होती है, लोकसभा में, विधानसभा में। तो गुप्तता जो मंत्र में गुप्तता जो रहती है, उसमें मंत्र का बड़ रहता है। मंत्र यदि प्रकट हो जाए तो उसकी जो फलश्रुति है वो चली जाती है। इसलिए कहा जाता है कि मंत्र 4 कान तक सीमित रहता है। 4 कान यानी 2 जो बोलने वाला कान है, क्योंकि मैं जब ये बोल रहा हूँ तो मेरे कान भी सुन रहे हैं, तुम सुन रहे हो तो तुम्हारे 2 कान से सुन रहे हो। तो ये जो 4 कान है तुम्हारे और मेरे, और उसके बीच में जो ये जो बात चल रही है उसको मंत्रणा बोलते हैं। और वो जितनी सीक्रेट होगी, उसको तुम जितनी सीक्रेट कर सकोगे, तुम जितना उसका जतन कर सकोगे, उतना वो फलीभूत होगा। इसलिए कहा जाता है कि गुरु जब शिष्य को मंत्र देता है तो बोलता है कि ये मंत्र तुम किसी को बताना नहीं, तुम्हारी पत्नी को भी नहीं, तुम्हारे नज़दीक जो तुम्हारा मित्र जो तुम जिसको मानते हो उसको भी मत बताना। मंत्र गुप्त रहता है शिष्य और गुरु के बीच में। अब ये देखो, ये तो आध्यात्मिक परंपरा की बात है, लेकिन व्यवहार में भी गुप्त रखने की बात होती है। कोई व्यवहार में कोई मैरिज की बात होती है, कोई शादीशुदा शादी करने की बात होती है, कि और कोई ये धंधा की बात होती है गुप्त रखने की, तो बोलते हैं कि देखो ये किसी को बताना नहीं। जनरल, क्योंकि नहीं बताते हैं तो लोग जान जाते हैं तो विघ्न डालते हैं। व्यवहार में भी है और अध्यात्म में भी है और धंधा में भी है। बिजनेस में भी सीक्रेसी होती है। मैं जब पढ़ता था कॉलेज में तो हमारे एक विषय पढ़ने में आया था, मुझे याद आ रहा है, बिजनेस सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के लिए एक विषय आया था, मुझे याद आ रहा है, बरसों हो गए। तो वो दिखाई देता है कि वो जितना तुम उसमें बिजनेस में भी सीक्रेट रखना पड़ता है। वो जो कोका कोला की जो फॉर्मूला है वो उन्होंने सीक्रेट रखी है बरसों से, वो किसी को नहीं बताते हैं। और मैं थोड़ा इसलिए ये विस्तार पूर्वक थोड़ा बता रहा हूँ मंत्र की बात, कि तुम जितना वो मंत्रणा बोलो, विचार तुम्हारे जितने गुप्त रखोगे, विचार को भी एक मंत्र कहा है,
गुरु शिष्य को जो विचार देता है, कोई मंत्र देता है कि इसका तुम जप करो, चैंटिंग करो, वो भी मंत्र है। राजकारण में, कोई क्षेत्र में राजकारण में भी मंत्रणा होती है, वो भी मंत्र है। मैंने अभी बोला पति पत्नी, दो मित्रों के बीच में भी। अब देखो ये मंत्रणा गुप्त रखने की जो बात है, और उसमें कहा है शास्त्र में हमारे और मनीषियों ने बताया है कि 4 कान तक सीमित रहना चाहिए मंत्र, और छठे कान में चला जाता है, यानी तीसरी व्यक्ति जब सुन लेता है तो उसका फल चला जाता है। वो मंत्र की शक्ति है, वो है उसका, वो फलीभूत नहीं होता है उतना बाद में। तो अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में भी और व्यवहार में, प्रैक्टिकल भी, मंत्र को गुप्त रखने की बात है। यहाँ तुलसीदास जी महाराज ने ये बताई। योग, एक तो योग, तुम जो भी योग की क्रिया करते हो जहाँ तहाँ बताओ मत दूसरों को कि मैं इतना ध्यान करता हूँ, मैं ये करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ। नहीं, तुम बताते हो तो वो उसकी जो तुमको जो लाभ मिलता है उतना नहीं मिलेगा। तो योग मंत्र, और तीसरा है योग मंत्र तप। एको तप, वेद में एक मंत्र आया है, बताया है एको तप। तुम यदि तप करते हो तो अकेले ही करते हो, तप अकेले होता है। तुम यदि मौन धारण करो तो तुम्हारी जगह तुम्हारी पत्नी या तुम्हारा मित्र तप नहीं कर सकता, वो मौन धारण नहीं कर सकता, वो तो तुम्हें ही कीप मम हो जाना चाहिए। देखो ये जो 3-4 सेकंड में जो मौन मैंने ये लगाया तो मैं स्वयं कर पाया। तुम ये वीडियो सुन रहे हो, सुनते हो, तो एक तरह से तो वो मौन है, क्योंकि सुन रहे हो, कान खुला है, बाकी मुख से नहीं बोलते। तो श्रवण करना वो बहुत बड़ा तप है, क्योंकि उसमें बोला नहीं जाता है। तो मौन व्रत होता है ना, सत्य व्रत होता है। तुम यदि नक्की करो जीवन में कि मैं सत्य में ही जीऊँगा, मैं सत्य का ही विचार करूँगा, मैं सत्य ही बोलूँगा, मैं सत्य का ही आचरण करूँगा, मैं झूठा नहीं करूँगा, झूठा नहीं बोलूँगा, झूठा नहीं सोचूँगा, तो ये जो सत्य व्रत तुम लेते हो, इसके लिए संकल्पित हो जाते हो, तो वो भी व्रत है। बाद में उपवास करते हैं, मुस्लिम है तो वो रोज़ा करते हैं, जैन समाज में लोग अट्ठाई करते हैं, वो जो उसका तप करते हैं, वैष्णव होते हैं तो वो 11 करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं। तो ये जो सब व्रत परंपरा है हमारे सनातन धर्म में, तो हिंदुओं में और सनातन धर्म में, भारत में तो व्रत की बहुत बड़ी परंपरा है, महिमा है। 16 सोमवार शिव जी के करने के और वो उसका पूजन करने का व्रत होता है। एक तरह से कहूँ तो सनातन धर्म व्रत पर ही टिका हुआ है। तो जो व्रत होता है वो तप होता है, उसमें एको तप वेद में कहा है। ये एक व्यक्ति जब कोई वस्तु का संकल्प करता है, कमिट हो जाता है और वो करता है, उसमें रहता है, तो वो तप है। तो मौन व्रत वो तप है, उपवास व्रत वो तप है, सत्य व्रत वो तप है। तो ये सब जो तप तुम जीवन में करते हो, जितना भी करते हो, जब माला करते हो ना, वो तुम अपने आप जप करते हो, चैंटिंग करते हो। तुम तस्बीह पर, माड़ा पर जो जप करते हो, या तो मानसिक जप करते हो, तो वो भी तप है, क्योंकि अकेले करते हो। और जो अकेले तुम जो कुछ भी साधना करते हो वो तप है, तो उसको छुपाओ। जितना तुम छुपा सकोगे तब उतना वो फलीभूत होगा। ज़्यादातर लोग क्या है कि
बता देते हैं सबको, मैं इतना जप करता हूँ, मौन, हाँ मौन बताना चाहिए कि मैं बोलता नहीं हूँ तो कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा कि मैं ये खाते वक्त नहीं बोलता हूँ, या तो आज मेरा व्रत है, मैं 2 कलाक का मेरा ये व्रत चलता है, अभी मैं बोलूँगा नहीं, तो प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी। तो वो ठीक है बताते हैं तो कि डिस्टर्ब ना हो, लेकिन तब तो अपने अकेला ही करना पड़ता है ना, तो उसको तुम्हें गुप्त रखना है, उसका तुम्हें दुनिया में प्रचार नहीं करना है कि मैंने इतने तीर्थ व्रत किए हैं, मैंने इतने मौन व्रत किए हैं, मैंने इतना उपवास किया है, मत बताओ। लोग अपने आप जान जाए तो ठीक है, लेकिन बताते हो ना तो तुम्हारे अपने आप को जो तुमको जितना पुण्य मिला है, तुमको जितना उसका फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। ये सनातन सत्य है, वो हर एक धर्म में, हर एक व्यक्ति को, हर एक को लागू पड़ता है, हर अवस्था में। और देखो ये जो मैं YouTube पर ये जो बातें कर रहा हूँ ना, तो उसमें करीब करीब मेरा अपना अनुभव रहता है 80% जीवन का, और वो उसके आधार पर मैं बोलने की कोशिश करता हूँ और मैं उसको शेयर करता हूँ ताकि किसी को काम लग जाए। तो योग, मंत्र, तप, और चौथा है युक्ति। अब युक्ति में किसी को युक्ति तो हर एक प्रकार की होती है। धंधा करते हैं तो उसमें युक्ति लगाते हैं, पढ़ने में युक्ति है, भक्ति करने में भी युक्ति है, स्पिरिचुअलिटी में युक्ति है, धर्म में युक्ति है, खेल खेलते हैं तो उसमें भी युक्ति पूर्वक खेल खेलते हैं। चाहे क्रिकेट हो तो उसमें जो बॉलर बॉलिंग करता है तो उसमें युक्ति पूर्वक करता है। ये फास्ट बॉलर है तो उसमें वो पेस बॉलर है, या तो ऑफ स्पिनर है, लेग स्पिनर है, गुगली है, तो ये सब क्या है? ये युक्ति है। खेल में सब, खेल में तो युक्ति है, पढ़ने में युक्ति है। और देखा जाए हर में वो खाना पकाते तो उसमें भी युक्ति पूर्वक खाना पकाते हैं ना, कुशलता पूर्वक, युक्ति पूर्वक। तो जो युक्ति तुम अपनाते हो तुम्हारे कार्य करने में, जो भी कार्य, अब मैं ये खुलकर इसलिए बोल रहा हूँ कि हर एक क्षेत्र में ये बात लागू पड़ती है, हर एक व्यक्ति को लागू पड़ती है, हर जगह पर लागू पड़ती है, और हर एक काल में ये सत्य बात है। तो जो युक्ति तुम यूज करते हो जीवन में, उसको गुप्त रखो। तुलसीदास जी महाराज ने ये बहुत बड़ा सीक्रेट बताया है, तो कि तुम इतना रखोगे तो तुम सफल हो पाओगे। तुम्हारा सफलता का तुम्हारा जो अपना जो एक फुलफिलमेंट है, एक आत्मसंतोष है, तुमको मिलेगा। बाकी सफलता की व्याख्या व्यक्ति अलग होती है, समय समय पर अलग होती है सफलता की व्याख्या। और सफलता एक मिल जाती है ऐसा नहीं है, सफलता तो एक प्रोसेस है। मैंने अगो के वीडियो में भी ये बातें बताई है कि सक्सेस इज अ प्रोसेस, नॉट एंडिंग ऑफ योर लाइफ टारगेट। तुम्हारे जीवन का टारगेट तुम्हें मिल जाए वो सफलता नहीं है, इट इज़ अ प्रोसेस, और ये सतत चलता रहता है। तो जो प्रोसेस चलता रहता है उसका तो एंडिंग कहाँ है सफलता का? तो हर एक व्यक्ति की सफलता की व्याख्या अलग है, हर जगह पर अलग रहती है, समय समय पर बदलती रहती है सफलता की व्याख्या। लेकिन तुम्हारे लिए सफलता वो ही कही जाएगी कि तुमको आत्मसंतोष मिले जो भी कार्य करने में, और तुम अपने आप में संतुष्ट हो जाओ। गीता में 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ये बात बताई कि संतुष्टो येन केनचित, तुम्हारा चित्त ये कोई भी प्रकार से संतुष्ट हो जाए, और उसको इंग्लिश में फुलफिलमेंट कहते हैं, सेल्फ फुलफिलमेंट। ये जब तक तुमको सेल्फ फुलफिलमेंट नहीं आएगा, आत्मतृप्ति नहीं आएगी, तो तुम क्या सक्सेस? तो सफलता के लिए युक्ति तो चाहिए, एफिशिएंसी। युक्ति पूर्वक तुम जो भी कार्य करते हो उसको तुम छुपाओ, किसी को बताओ मत कि मैं ये करता हूँ, ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ।
मेरा मेरा मैं ये तो ये मत बताओ किसी को। युक्ति, योग, मंत्र, तप, युक्ति और प्रभाव, पांचवा है प्रभाव। अब देखो, हर एक व्यक्ति में जो भी कार्य करते हैं, कोई तो एक हर एक की इच्छा होती है कि मैं दूसरों पर प्रभाव लगाऊं। अब ये प्रभाव दूसरों के पर करने के लिए लोग बाद में दंभ करते हैं और जीवन विच्छिन्न हो जाता है, दुखी दुखी हो जाते हैं प्रभाव बताने में। एप्पल फ़ोन लो, मैं अमीरी का दिखावा करूं, मैं इतनी महंगी गाड़ी ला दूं, ईएमआई पर ला दूं और हफ्ता भरता रहूं और लोगों पर प्रभाव पाड़ूं, मैं इतना अमीर हूं। बोलने में भी प्रभाव रहता है कि लोगों पर मैं इतनी, मेरी स्पीच हो जाए, मैं इतना इतना, तो मैं लोगों पर प्रभाव पाड़ूं। नहीं, देखो यूट्यूब पर जो वीडियो का क्रिएशन होता है ना, कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो उसके ऊपर जो यूट्यूबर होता है उसको ये समानता रहनी चाहिए कि मैं दूसरों पर प्रभाव नहीं पाड़ रहा हूँ। बोलना है, लेकिन एक्सप्रेस करना है अपनों। हमें दूसरों को हमारी रजूआत करनी है कि मेरा अप्रोच क्या है और उसके पीछे का सत्य क्या है, कंटेंट क्या है, वो बताना, एक्सप्रेस करना है, इम्प्रेस करने के लिए नहीं दूसरों को। मैं ये बिल्कुल सावधान रहता हूँ कि मैं यूट्यूब पर जब वीडियो बनाता हूँ तो मैं अपने आप से सावधान रहता हूँ कि मुझे प्रभाव नहीं पाड़ना है दूसरों पर, मुझे एक्सप्रेस होना है, मुझे बताना है कि ये कंटेंट क्या है, ये हकीकत क्या है, जो ये जो विषय वस्तु ली है उसका मूल क्या है, बताने का क्या है मतलब। तो वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम इम्प्रेस नहीं कर सकते, और इम्प्रेस करते हैं तो दंभ करते हैं। दंभ से कोई मतलब नहीं, दंभ से तो हम दुखी दुखी हो जाते हैं। और दूसरे व्यक्ति इम्प्रेस होते हैं ना, तो कितना टाइम रहेगा तुम्हारे इम्प्रेशन में। ज़्यादातर दुनिया में 90.99% लोग प्रभाव पाड़ने के लिए जी रहे हैं, दंभ करते हैं, और बाद में वो दंभ में जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। जीवन का जो लक्ष्य है वो नहीं पा सकते हैं। इसलिए प्रभाव तुम्हारा, हाँ, व्यक्ति में अपना प्रभाव होता है, तुम्हारा प्रभाव तुम्हारे में है, इसलिए तो तुम दूसरों पर प्रभाव पाड़ने निकलते हो, लेकिन उसके पीछे दंभ हो जाता है। असली जो प्रभाव है उसको तुम छुपाओगे ने, तो वैसे भी कहा जाता है कि दाबी दूबी ना रहे कस्तूरी की बास। जो कस्तूरी की बास होती है ना, वो मुर्ग के अंदर होती है, कस्तूरी मुर्ग के, तो वो कितना भी उसको दबाना चाहे तो नहीं दाबी डूबी रहेगी। जहाँ से वो कस्तूरी मुर्ग जाएगा वहाँ सुगंध फैलती ही जाएगी। तो प्रभाव पाड़ने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप विस्तार होता है, उसका अपने आप सुगंध आती है। लेकिन हम जब प्रभाव पाड़ने के लिए निकलते हैं तो गलत साबित होते हैं। तो ये उसमें समानता रहनी चाहिए। तो प्रभाव को भी तुम छुपाओ जितना हो सके तुम्हारा। हमारे गुजरात में एक पद्मश्री कवि दूल्हा भैया काग हो गए, उसने बताया है कि मोटाना तड़िया ना मळे, भेड़ा बेहनारा भरमाणा मोटाना तड़िया ना मळे। जो नज़दीक महापुरुष के नज़दीक जो लोग होते हैं ना, वो भ्रमित हो जाता है कि ये क्या है, हमारे जैसा है, हमारे जैसा, भ्रमित हो जाता है। भेड़ा बेहनारा भरमाणा मोटाना तड़िया ना मळे, उसका वो क्या है, क्योंकि वो जो बड़े लोग होते हैं ना, वो अपने प्रभाव को छुपाते हैं, एकांत में अपने प्रभाव को बहुत ही छुपा कर रखते हैं, दुनिया पर प्रभाव नहीं पाड़ते हैं। तो ये जो 5 वस्तु है, योग, मंत्र, तप, युक्ति, प्रभाव, फूलहि फरहि जब करिय दोहराऊं, ये 5 वस्तु मुझे बतानी थी। मैं कितने दिनों से सोच रहा था कि वीडियो बनाऊं किसके पर। तो ये ऑल द बेस्ट, लव ऑल ऑफ यू। और ये 5 वस्तु जितनी हो सके तुम गुप्त रखोगे, उतना तुम सफल हो पाओगे।